What if I told you with just $500 and smart compounding, you could potentially grow your forex account to $1 million और वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। थोड़ा सा अनरियल साउंड कर रहा होगा, राइट? वेल, इन टुडेज वीडियो आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली ये मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है यूजिंग माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सिल्वर। ये कोई गेट रिच क्विक फैंटेसी नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन रियल मैथ, रियल कैलकुलेशंस, जिसमें सिर्फ रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटीज और रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो इस वीडियो को हमने 7 सेक्शंस में बाइफिकेट किया हुआ है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आप अपने $500 को ग्रो करके $1 मिलियन तक कैसे लेके जा सकते हो, वो भी सिर्फ एक साल में। ऑब्वियसली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इजी है, बट इनको इंप्लीमेंट करना उतना ज्यादा इजी नहीं है, बिकॉज सिंपल इज नॉट ऑलवेज easy. So without wasting any time, let's get started. So the first section comes in understanding the trading plan. कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आप अपनी फाउंडेशन को स्टार्ट करते हो, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करते हो, और पर्टिकुलरली यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की बात करेंगे। XAG USD के अंदर ही हम ट्रेड करेंगे, और ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज हाईली वॉलेटाइल। सिल्वर हर एक इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इफ यू कंपेयर सिल्वर टू गोल्ड, सिल्वर अप्रोक्सीमेटली डबल वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू गोल्ड। अगर सिल्वर के अंदर 5% मूवमेंट होती है तो गोल्ड में अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3% की ही मूवमेंट होती है। ऑल्सो हाई वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर नीचे कितनी जल्दी से हो रहा है, क्विक मूवमेंट्स आ रही है, फास्टर प्रॉफिट्स बुकिंग होगी। जितने भी ट्रेड्स आप प्लेस करोगे वो जल्दी एग्जीक्यूट होंगे, जल्दी एंट्री होगी, जल्दी एग्जिट होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। फॉर इंस्टेंस गोल्ड के अंदर अगर आपको एक महीने में 100 ट्रेड मिलते हैं, तो वहीं पे आपको सिल्वर में 200 से 250 ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो जो एक्स्ट्रा 100 से 150 ट्रेड है उसके अंदर आप प्ले आउट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते। सेकंड पॉइंट इज सेफ हेवन मेटल। जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर भी एक सेफ हेवन एसेट है। जब भी वर्ल्ड मार्केट रिसेशन के अंदर आती है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, या कोई भी मार्केट हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक ही जगह जाते हैं, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। दिस मींस दैट सिल्वर होल्ड्स वैल्यू व्हेन द मार्केट इज इन केओस। थर्ड पॉइंट इज हाई लिक्विडिटी, मतलब कि आपको बाय और सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत ही अच्छे रेट्स मिलेंगे फॉर एंट्री एंड एग्जिट। हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि बहुत ही सारे लोग उस एसेट क्लास के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड के अंदर हाई लिक्विडिटी है, लेकिन सिल्वर के अंदर भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट ऑफर्स हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज सिल्वर वॉलेटाइल ज्यादा है, आपको एक्स्ट्रा ट्रेड्स मिलते हैं, साथ ही में आपके पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, आपको एक्स्ट्रा स्प्रेड देने की जरूरत नहीं होती, जहां पे दूसरे एसेट क्लासेस में बहुत ज्यादा स्लिपेज होती है, जिसकी वजह से आपकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लग सकती है, एक्स्ट्रा स्प्रेड लग सकती है। वहीं पे सिल्वर के अंदर ना के बराबर स्लिपेज होती है, और अगर ना के बराबर स्लिपेज होगी तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो आपका रिस्क है उसके कंपैरिजन में आप रिवॉर्ड लेते हो तो वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल हो जाता है। बिकॉज टॉप ऑफ द लाइन ट्रेडिंग यही बोलती है कि जितना आप रिस्क कर रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि एट द एंड वही रिस्क मैनेजमेंट आपके अकाउंट को 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स फ्लिप करेगी। तो ट्रेडिंग प्लान सिर्फ इतना है कि सिल्वर के अंदर ही ट्रेडिंग करेंगे और कोई भी एसेट क्लास को टच नहीं करेंगे, एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी $500, जो कि 45,000 रुपए होती है इंडियन मार्केट में। अब काफी सारे लोगों को सिल्वर इतना फेमिलियर नहीं है जितना ज्यादा गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, क्या लॉट साइज ट्रेड करना चाहिए, क्या प्राइस चल रहा है, वो काफी सारे लोगों को पता होता है ऑलरेडी, बट सिल्वर के अंदर काफी लोगों को नहीं पता होता। तो समझने के लिए इस टेबल के ऊपर देखिए, जहां पे सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट साइज 5000 का है, क्वांटिटी जो हम ट्रेड करेंगे वो सिर्फ 0.05 क्वांटिटी ही होगी। $500 के अकाउंट पे आप 0.05 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे, और एक ट्रेड से ज्यादा ओपन नहीं करोगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि 2 ट्रेड आपके साथ में नहीं चलेंगे, सिर्फ एक ही ट्रेड ओपन होगा और एक ही ट्रेड क्लोज होगा। जब वो एक ट्रेड क्लोज होगा तभी आप दूसरा ट्रेड ओपन करेंगे। 2 ट्रेड साइमल्टेनियसली ओपन नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप 2 ट्रेड साइमल्टेनियसली ओपन करते हो तो आपके लॉट साइज नेट 0.1 लॉट हो जाता है, और $500 के अकाउंट में 0.1 लॉट काफी बड़ा लॉट हो सकता है। क्योंकि हम $500 के अकाउंट में प्रॉफिट पर ट्रेड सिर्फ $50 करेंगे और लॉस पर ट्रेड सिर्फ $25 करेंगे, जो कि हमारा 5% रिस्क होता है पर ट्रेड। $500 का 5% इज $25। तो जब प्रॉफिट होगा वो $50 होगा और लॉस होगा तो $25 होगा। ऑल्सो द मेन थिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम एटलीस्ट 1:2 रखेंगे। 1:3, 1:4, 1:5 भी आ सकता है, वेरी गुड, उसको आप बोनस की तरह ट्रीट करोगे। एनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अबव 1:2 इज एक्सेप्टेबल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने बाइंग प्राइस 50 लिया है, सेलिंग प्राइस 50.2 लिया है, इन दोनों के बीच में जो आपने प्रॉफिट कैप्चर किया है वो 20 सेंट्स का है। वहीं पे अगर आपका स्टॉप लॉस 49.9 होता तो आपका लॉस 10 सेंट्स का रह जाता। ऑल्सो इफ यू ट्रेड 0.05 लॉट्स, आपका प्रॉफिट पर ट्रेड $50 आएगा और लॉस पर ट्रेड $25 आएगा। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि अपने $500 के अकाउंट में हम कितना लॉट साइज ट्रेड करेंगे, एक टाइम पे कितनी पोजीशंस को ओपन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि $500 के अकाउंट में हमने 0.05 लॉट्स के ही मल्टीपल पोजीशंस को ओपन कर लिया। मल्टीपल पोजीशंस को ओपन कर लेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे हमारा रिस्क बढ़ेगा हमारे लॉस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ कम्स सेक्शन 2, मंथ 1 द फाउंडेशन। इस एक महीने के अंदर हम ट्राई करेंगे कि $500 की कैपिटल को $3000 की कैपिटल कैसे करें। थोड़ा सा मैथमेटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं। एक महीने के अंदर 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वीकेंड्स को ऑफ होती है मार्केट। तो एक महीने के अंदर अगर आप 8 छुट्टी ले लो तो मोटा मोटा 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। उन 22 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आप 200 ट्रेड लोगे। 200 ट्रेड का मतलब है कि एक ही दिन के अंदर 9 से 10 ट्रेड लोगे। 9 से 10 ट्रेड एक दिन के अंदर
अंदर ना ही ज्यादा है ना ही कम है। कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो एक दिन में 2 से 3 ट्रेड लेते हैं, कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है क्योंकि वो लोग 40 से 50 ट्रेड भी लेते हैं एक दिन में। ऑल्सो एक चीज ध्यान में देने वाली है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होने वाली है, और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमने यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% ही ली है। 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर 200 ट्रेड आप लेते हो एक महीने के अंदर तो 100 ट्रेड आपके सही है और 100 ट्रेड आपके गलत है। 100 ट्रेड में जब आपको लॉस होगा तो आपको $2500 का लॉस होगा, क्योंकि एक लॉस हमने कैप किया हुआ है $25 पे। तो $25 पर ट्रेड रिस्क है हमारा, जो कि अगर हम $25 को 100 ट्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल लॉस $2500 आता है। वहीं पे जब हम प्रॉफिट करते हैं तो हमारा एक प्रॉफिट $50 का होता है। अब क्योंकि हमारे 200 में से सिर्फ 100 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल हैं और 100 गलत हो रहे हैं, तो $50 into 100 trades is equal to $5,000 total profit। तो नेट प्रॉफिट हमारा $5,000 माइनस $2,500 is equal to $2,500 नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है कि सिर्फ 5% रिस्क पर ट्रेड लेने के बाद और सिर्फ 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी पे काम करने पे आपने अपने अकाउंट को एक महीने के अंदर ही $500 से बढ़ा के $3,000 कर लिया है, जो कि आपका 6 टाइम्स ग्रोथ मल्टीपल होता है एक महीने का। तो स्टार्टिंग में आपने ₹45,000 से स्टार्ट किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ 1 आपके पास 2,70,000 रुपए बच गए। अब यहाँ पे हमें लेवरेज मैकेनिक समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसके अंदर कितना माल ब्लॉक हो रहा है मेरा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ 1 ट्रेड एट अ टाइम, उस एक ट्रेड में मेरा कितना मार्जिन ब्लॉक हो रहा है और मेरे पास कितनी कैपिटल फ्री है टू ट्रेड। अगर मेरे पास $500 हैं तो एक ट्रेड जो मैंने लिया है जिसमें मैं 5% रिस्क ले रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पैसे कितने ज्यादा फ्री हैं, कितने ज्यादा फ्लोटिंग है, जो कि मेरे M2M प्रॉफिट्स और लॉसेस में काम आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है सिल्वर का, 0.05 क्वांटिटी हमने ट्रेड करी है और 50 के प्राइस पे हमने एंट्री ली है, जो कि $12,500 की फिगर देता है। अब ये $12,500 क्या है? $12,500 का सिल्वर आपने बाय किया है या फिर सेल किया है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड आपने बाय किया फिर सेल किया है। $12,500 की आपने एक ट्रेड ली है और वो भी 0.05 क्वांटिटी में। बट नाउ कम्स द कैच, यहाँ पे आप 1000x लेवरेज यूज कर रहे हो, 1000x लेवरेज। तो जो आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, वो सिर्फ $12.5 हो रहा है, क्योंकि 12,500 डिवाइड बाय 1000 अगर आप करोगे तो सिर्फ $12.5 आता है। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट $500 माइनस $12.5, आपके पास $487.5 आते हैं। अब इस $487.5 में आप क्या कर सकते हो? या तो आप एक नया ट्रेड ओपन कर सकते हो, या फिर इसी पैसे को आप अपने रनिंग M2M के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपका लॉस हो जाता है, लॉस हमारा कैप्ड है $25 का, जो $25 का लॉस है वो हमारे 487.5 में से माइनस होगा। और अगर प्रॉफिट होता है बाय चांस, प्रॉफिट हमारा $50 का है, $50 हमारे एड बैक हो जाएंगे इन रनिंग M2M। तो सारा क्रक्स इतना ही है कि लेवरेज को आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं कि ज्यादा लेवरेज यूज करोगे तो आपके पास ज्यादा रिस्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा लेवरेज का मतलब ये है कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप 1000x लेवरेज यूज कर सकते हो, बट वो आपका ऑप्शन है कि आप कितने लॉट साइज के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो। अगर आपके पास $500 का अकाउंट है और ब्रोकर आपको 1000x लेवरेज यूज करने को दे रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप $5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। $5 लाख तक की ट्रेडिंग आप एक बारी में कर सकते हो, ब्रोकर आपको अलाउ करता है। बट हम यहाँ पे एक बारी में कितनी ट्रेडिंग कर रहे हैं? सिर्फ $12,500 की। तो ज्यादा लेवरेज यूज करो, बट उस लेवरेज को अपने फेवर में यूज करके अपना मार्जिन ब्लॉक कम रखो, सो दैट जो आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है वो कम से कम ब्लॉक हो और बाकी सारा पैसा ब्रोकर का ही लगे। नाउ कम सेक्शन 3, मंथ 2 द फर्स्ट विड्रॉल। अब आपने $3,000 का कैपिटल कर लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इनिशियल कैपिटल है $500, आप उसको विड्रॉ करो। विड्रॉ क्यों करो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंडसेट के लिए। इट डजंट मैटर आप 3,000 की कैपिटल पे काम करो या 2,500 की कैपिटल पे काम करो, लेकिन जो आप अपने $500 जो आपने इनिशियली डाले थे, वो जब आप अपनी जेब में लोगे तो आपका माइंडसेट एक अलग तरीके से काम करेगा। ह्यूमन नेचर की टेंडेंसी है कि जो आपने इनिशियली पैसा डाला है, यार एटलीस्ट वो तो मेरे पास वापस आ जाए। और जैसे ही वो पैसा वापस आ जाता है, आप ओपन माइंड से, फ्री माइंड से काम कर सकते हो। तो विड्रॉ द इनिशियल कैपिटल जो कि आपकी $500 थी एज अ सेफ्टी कैपिटल, क्योंकि बाय चांस वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपके $2,500 भी लॉस हो जाते हैं। $500 विड्रॉ करने के बाद हमारे पास बचते हैं $2,500। अब हमारी कैपिटल ऑलरेडी 5 टाइम्स हो चुके हैं। जो हम लॉट साइज ट्रेड कर रहे थे 0.05, अब हम उसको भी 5 टाइम्स कर देंगे। 0.05 से बढ़ के 0.25 लॉट्स हम ट्रेड करेंगे इन अ सिंगल ट्रेड। तो मैथमेटिकली अभी भी हमारा रिस्क पर ट्रेड 5% ही रहेगा, लेकिन जो हमारा लॉट साइज है वो 5 गुना बढ़ चुका है। सिमिलरली जो हमारा $25 रिस्क पर ट्रेड था वो बढ़ के $125 हो चुका है, और प्रॉफिट जो हम $50 बुक कर रहे थे वो बढ़ के $250 हो। सेम कैलकुलेशन के ऊपर काम करेंगे, 200 ट्रेड लेंगे एक महीने के अंदर, 9 से 10 ट्रेड एक दिन के अंदर, एंड माइंड यू 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
60% 70% के ऊपर अगर हम काम करें तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलेंगे कि एज अ बिगिनर एक इंटरमीडिएट ट्रेडर भी अगर काम करना चाहे तो अपनी कैपिटल को कैसे फ्लिप कर सकता है, द मैथमेटिकल रीजनिंग बिहाइंड द ट्रेड। तो 200 में से 100 ट्रेड में आप प्रॉफिट करोगे और 100 ट्रेड में आप लॉस करोगे। तो टोटल लॉस आपका आता है $12,500 और टोटल प्रॉफिट आपका आता है $25,000। नेट प्रॉफिट दोनों को माइनस करने के बाद $12,500 बनता है। तो पहले महीने में हमारी कैपिटल $2,500 थी, सेकंड मंथ में हमने $12,500 का प्रॉफिट किया, तो टोटल कैपिटल हमारी अब $15,000 हो गई। तो लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा लगेगा कि $500 से सीधा $15,000 की कैपिटल कर ली, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर ही, और साथ में जो आपने इनिशियल कैपिटल डाली थी वो निकाल भी ली। बट सिंपल प्लेन मैथमेटिक्स है जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है या फिर समझ नहीं आती। बट द गेम चेंजेस फ्रॉम हियर, क्योंकि जो हम विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% की बात कर रहे थे वही विनिंग प्रोबेबिलिटी को अब हम डिक्रीज कर देंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, 50% से भी नीचे गिरा के हम 40% के ऊपर ही काम करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 200 ट्रेड ले रहे हो एक महीने में तो 200 में से सिर्फ 80 ट्रेड ही आपके प्रॉफिट मेकिंग होंगे और 120 ट्रेड आपके लॉस मेकिंग होंगे। सो नाउ कम सेक्शन 4, इंक्रीजिंग पोजीशन साइजिंग। अब $15,000 कैपिटल हो गई हमारी, अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपए हो गए, जिसके ऊपर हम 1.5 लॉट्स ट्रेड करेंगे। बिकॉज जैसे ही आपकी कैपिटल साइज ग्रो होगा आपको लॉट साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर द अपकमिंग ग्रोथ। जो ग्रोथ पैटर्न के ऊपर आप 2 महीने से काम कर रहे हो उसी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आपको लॉट साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। बट लॉट साइज इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना रिस्क पर ट्रेड इंक्रीज करोगे। हमारा रिस्क पर ट्रेड अभी भी 5% ही रहेगा। $15,000 का 5% इज $750। तो जब भी हम लॉस करेंगे तो हम $750 का लॉस करेंगे और जब भी प्रॉफिट करेंगे तो $1,500 का प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रहेगा एटलीस्ट। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था कि 1:2 के नीचे हम काम ही नहीं करेंगे। सारे सेटअप्स, जितने भी सेटअप्स के ऊपर आप काम करोगे, प्राइस चार्ट देखोगे, आप 1:2 से ऊपर ही काम करोगे, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5% से ज्यादा रिस्क अगर मैं लूंगा कि मैं 10% रिस्क लेने लग जाऊं अपने अकाउंट साइज का, तो उस केस में रिस्क बढ़ने के साथ साथ मेरा लॉस तय है। इसके साथ हम एक रियलिस्टिक सिनेरियो लेके चलते हैं कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% से गिर के 40% आ गई है। आपने स्टार्ट किया था सिर्फ $500 से, आज की डेट में आप बैठे हो $15,000 पे। तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी तो खराब होगी, आपको लालच भी आएगा, आपको डर भी लगेगा कि एक ट्रेड में अगर $750 का लॉस हो रहा है जो कि आपकी इनिशियल कैपिटल से भी ज्यादा है, तो आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा सा खराब हो सकता है, जिसकी वजह से हमने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। 50% से गिरा के 40% पे आ गए हैं। 200 ट्रेड में से सिर्फ 80 ट्रेड्स ही प्रॉफिट मेकिंग होंगे, 120 ट्रेड लॉस मेकिंग होंगे। तो वापस मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। हमारा टोटल लॉस अगर हम बात करें, $750 इंटू 120 ट्रेड्स इज इक्वल टू $90,000। वहीं पे $1,500 का प्रॉफिट होगा हमारे एक ट्रेड पे, और सिर्फ 80 ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट होगा। सो 80 इंटू $1,500 का प्रॉफिट इज इक्वल टू $1,20,000, जो कि हमें नेट प्रॉफिट देता है $30,000 का। मंथ 3 के एंड में आपके पास $30,000 का प्रॉफिट है और इनिशियल कैपिटल जो लास्ट मंथ में थी वो $15,000 थी, तो टोटल कैपिटल अब आपकी $45,000 हो गई है। आप अपने अकाउंट को ऑलरेडी 9 टाइम्स ग्रो कर चुके हो, जहां से आपने 500 से स्टार्ट किया था, आज आप 45,000 के ऊपर बैठे हो। यहाँ पे की लेसन है, नोटिस करने वाली चीज है कि आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। 200 में से सिर्फ 80 ट्रेड्स ही आपके सही हो रहे हैं, लेकिन जो चीज हमें बचा रही है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हम अपने अकाउंट को फ्लिप सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कर पा रहे हैं कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। हम अपने अकाउंट को फ्लिप सिर्फ इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारी विनिंग ट्रेड्स हैं वो डबल है एज कम्पेयर टू लूजिंग ट्रेड्स। जहां पे हम $25 का लॉस कर रहे थे वहां पे $50 का प्रॉफिट था, जहां पे हम $750 का लॉस कर रहे थे वहां पे हमारे पास $1,500 का प्रॉफिट था। इवन इफ अगर हमारी 40% विनिंग प्रोबेबिलिटी है, एंड माइंड यू जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनकी 40-50% प्रोबेबिलिटी ही होती है। जो मार्केट में एक्सपर्ट्स होते हैं, 5 साल 10 साल से काम कर रहे होते हैं, उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी एनीवे बिटवीन 80%-70% होती है। नाउ कम सेक्शन 5, स्केलिंग विद कॉन्फिडेंस। मंथ 4 के अंदर हम अपने 1.5 लॉट को बढ़ा के 4.5 लॉट्स कर देंगे, जस्ट बिकॉज हमारा अकाउंट साइज 3 टाइम्स हो चुका है। $15,000 से बढ़ के $45,000 का अकाउंट हो गया है, तो हमारा लॉट साइज भी 3 गुना बढ़ जाएगा। बट हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी अब भी 40% ही रहेगी और रिस्क पर ट्रेड भी 5% ही रहेगा। तो सिमिलर कैलकुलेशंस, 200 ट्रेड में से 80 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 120 ट्रेड में लॉस होगा। टोटल लॉस आपका 120 इंटू $2,250 इज इक्वल टू $2,70,000 का लॉस। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 80 ट्रेड्स इंटू $4,500 का प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, दैट कम्स आउट टू बी $3,60,000 टोटल प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट कम्स आउट टू बी $90,000। अब हमारा अकाउंट $45,000 से बढ़ के $1,35,000 तक पहुंच चुका है, जो कि 1 करोड़ से ऊपर का मार्क हिट हो चुका है। अब थोड़ी सी कैपिटल साइज को आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट स्टिल 1 करोड़ की कैपिटल इज नॉट दैट बिग इनफ। $1 मिलियन जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.7 CR होते हैं, अभी भी वहां तक थोड़ा सा सफर बाकी है। क्योंकि लेट्स बी रियलिस्टिक, मार्केट के अंदर बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स है। 500 करोड़ लेके बैठा है कोई 100 करोड़ लेके बैठा है, कोई 10,000 करोड़ लेके बैठा है, कोई 1 लाख करोड़ लेके बैठा है। उनके सामने 1 करोड़ की कैपिटल, 2 करोड़ की कैपिटल इज नथिंग। तो इट्स फेयर टू से कि ना ही छोटी कैपिटल है ना ही कोई बड़ी कैपिटल है। $1,35,000 की कैपिटल इज
डिसेंट कैपिटल। ऑल्सो अ क्विक रिमाइंडर, ये सारी के सारी कैलकुलेशंस मैथमेटिकल बेस्ड है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट है हर एक मंथ में, हर एक ट्रेड में। सो यू रिस्क द सेम परसेंटेज एवरी मंथ इन एवरी ट्रेड। नाउ कम सेक्शन 6, द बिग लीग। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आता है। जो हम 200 ट्रेड ले रहे थे एक महीने के अंदर, अब हम सिर्फ 100 ट्रेड्स लेंगे पूरे महीने के अंदर, बट द विनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी द सेम 40%। लॉट साइज कम्स आउट टू बी 13.5 लॉट्स, 4.5 लॉट से बढ़ा के 13.5 लॉट के ऊपर आ गए हैं। जस्ट बिकॉज हमें 5% रिस्क ही लेना है एक ट्रेड में, तो 13.5 लॉट के ऊपर काम करेंगे, तब जाके हमारा $6,750 का लॉस होगा इन अ सिंगल ट्रेड, जो कि 5% ऑफ द कैपिटल है। तो सिर्फ 100 ट्रेड लेने पूरे महीने के अंदर, जो कि 4 से 5 ट्रेड होते हैं एक दिन के। उन 100 ट्रेड्स में से भी 40 ट्रेड ही आपके प्रॉफिट मेकिंग होंगे, 60 ट्रेड्स विल बी लॉस मेकिंग। तो जब लॉस होगा $6,750 का होगा, प्रॉफिट होगा तो उसका डबल $13,500 का प्रॉफिट होगा। तो टोटल लॉस कम्स आउट टू बी $6,750 into 60 इज इक्वल टू $4,05,000। वहीं पे हमारा टोटल प्रॉफिट $13,500 into 40 ट्रेड्स कम्स आउट टू बी $5,40,000। तो नेट प्रॉफिट हमारा $1,35,000 का आता है, जो कि हमारे टोटल कैपिटल पे 100% का रिटर्न है। नाउ योर अकाउंट सिट्स एट $2,70,000। लास्ट मंथ आपकी कैपिटल $1,35,000 थी, अब आपकी कैपिटल पे 100% रिटर्न के बाद $2,70,000 का कैपिटल बचता है। मंथ 5 तक आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, किन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कम से कम रिस्क ले रहे हैं, अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी डिक्रीज कर रहे हैं एज द कैपिटल इज इंक्रीजिंग, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को भी जो हमने आधी करी हुई थी उसको भी डिक्रीज कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपकी कैपिटल जब इंक्रीज होती है, आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो ट्रेडिंग आप $500 के ऊपर कर रहे थे, अब वो ट्रेडिंग आप $2 लाख $3 लाख के ऊपर नहीं कर सकते। तो आपको कुछ मेजरमेंट्स चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने करी। नंबर ऑफ ट्रेड्स आधे कर दिए, विनिंग प्रोबेबिलिटी जो कि ऑलरेडी आधी थी 50%, उसको भी कम कर दिया 20% से, दैट कम्स आउट टू बी 40% ओनली। नाउ प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड, इफ यू फॉलो दिस कैलकुलेशन इवन हाफ एज एफिशिएंटली, आप आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर ही $1 मिलियन टच कर दोगे। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल्ड लेवरेज, रियलिस्टिक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेटअप्स एंड कंपाउंडिंग विद डिसिप्लिन। एंड द की टेकअवेज आर वेरी सिंपल, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के ऊपर ही ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत इजीली मिल सकते हैं, आपको न्यूमरस सेटअप्स मिल सकते हैं सिर्फ एक दिन में ही। वॉलेटाइल बहुत ज्यादा सिल्वर, लेकिन प्रेडिक्टेबल भी बहुत ज्यादा है। कीप योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो above 1:2, never ever risk more than 5% per trade, and also जो आपकी इनिशियल कैपिटल थी $500 की, उसको विड्रॉ करना बिल्कुल भी मत भूलना। So that's how you can mathematically increase your capital from $500 to $1 million in just 12 months using simple compounding, discipline and the power of silver। अगर इन पूरी कैलकुलेशंस के ब्रेकडाउन की क्लैरिटी आई तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सिल्वर अगर आप चाहते हो कि मैं किस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता हूं जस्ट बेस्ड ऑन सिल्वर। ऑल्सो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप हमारे फॉरेक्स कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कैसे थिंग्स प्ले आउट, फॉरेक्स मार्केट में किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, कैसे विड्रॉल लेना है, कैसे डिपॉजिट करना है, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, एवरीथिंग। सो गो चेक इट आउट दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आज के लिए बस इतना गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।